तो मैम क्या क्या होना चाहिए इसमें? सरकार को क्या अपनाना चाहिए ऐसा कि अपराध में कमी आए, अपराध पर अंकुश लगे? इसमें ऐसा क्या करना चाहिए? आपका सजेशन क्या रहा? अगर सरकार अगर आपसे सजेशन माँगे कि भई बताओ क्राइम कम नहीं हो रहा है, हम कोशिश भी कर रहे हैं। जी। देखिए जैसा कि हमारी न्याय व्यवस्था में एक लाइन कही जाती है कि चाहे 10 अपराधी छूट जाएँ लेकिन एक निरपराध जो है उसको जी, सज़ा नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल, लाइन मैं बिल्कुल। बिल्कुल ठीक मानती हूँ। जी। लेकिन फिर भी आज की जो न्याय व्यवस्था है उसमें ये होना चाहिए कि जब आपका अपराध सिद्ध ही हो गया। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। हमारा क्यूपी न्यूज़ एक शख्सियात कार्यक्रम को लेकर के हमेशा हमारे स्टूडियो में जयपुर ही नहीं बाहर से भी शख्सियतें यहाँ तशरीफ़ लाती हैं। उसी कवायद के चलते आज हमारे यहाँ एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है हमारे स्टूडियो में जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नाम है निशा पारीक जी, जो एक समाज सेवी हैं और समाज सेवा वो किस तरह से करती हैं और किन परिस्थितियों में करती हैं, किन कठिनाइयों में करती हैं, समाज के सामने जब पहुंचती हैं, लोग उनसे क्या आशाएं करते हैं, इन सब बातों के मद्देनज़र आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे, आपसे उनको रूबरू कराएंगे, उनका इंट्रोडक्शन करेंगे कि वो किस तरह से इस समाज सेवा लाइन में हैं और क्या-क्या परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है। निशा जी, बहुत-बहुत आपका स्वागत है हमारे क्यूपी न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। मैं आपसे सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन खुद ही आपका परिचय मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं और इस जयपुर में कैसे हैं और इस लाइन में कैसे आई हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ आपके चैनल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। और नाम जैसे कि आपने बता ही दिया जी, निशा जी, पारेख, जी, जी, वाइफ ऑफ चंद्र प्रकाश जी पारेख और जी। मैं बाय बर्थ जयपुर से ही हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जयपुर से ही मेरी शिक्षा है और जयपुर से ही मेरी पहचान है और जयपुर में ही एक साकार महिला विकास समिति के नाम से एक सामाजिक संगठन है, अच्छा, जिसकी मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ और उसे पिछले 11 सालों से अच्छा, अच्छा, कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से हम उसको चला पाएँ। अच्छा। जी। तो इस संगठन में आपके साथ में कितनी महिलाएँ हैं? देखिए, संगठन में महिलाओं की यदि बात करें तो 2 तरह से लोग हैं। जी, एक तो वो लोग हैं जो वर्किंग में और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और ऐसी महिलाएँ जिन्हें हमने स्वरोज़गार के लिए हमारे साथ में जोड़ा है, तो अच्छा, उसकी संख्या लगभग उन सबको मिलाकर लगभग 500 के आस-पास है। अच्छा, अच्छा। तो जी। स्वरोज़गार में आप महिलाओं के साथ में क्या काम करती हैं? देखिए, स्वरोज़गार में हमारा डे एन्युलम के थ्रू 50 एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूहों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा, जिसमें लगभग 550 महिलाएँ हैं। अच्छा, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों ने उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं। और स्वयं सहायता समूह क्योंकि राजस्थान सरकार और भारत सरकार का बहुत बड़ा विज़न है ये, अच्छा। क्योंकि स्वयं सहायता समूह वो एक महिलाओं का संगठन है, जो यदि पढ़ी-लिखी नहीं हैं, तो भी आप में यदि कोई हुनर है, जी, तो उस हुनर के ज़रिए आप अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकती हैं। जी। तो कौन-कौन से हुनरों में आपने अभी तक महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है? देखिए सबसे बड़ा हुनर यदि महिलाओं की बात की जाए तो 3-4 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें महिलाएँ अ, अपना इंटरेस्ट रखती ही रखती हैं। पहला हुनर आता है इसमें सिलाई को लेकर, जी, क्योंकि सिलाई आज हम कुछ भी पहने तो वो कोई न कोई उसे बनाता ही है, उसे सिलता ही है जी, और काम हमेशा छोटे से स्टार्ट होता है। जी, तो उन महिलाओं को हमने जिनका इंटरेस्ट था कि हमें सिलाई के क्षेत्र में हमें जाना है, तो उनको सिलाई की भी हमने ट्रेनिंग करी। केवल हमने बेसिक सिलाई ही नहीं, उन्हें इतनी भी ट्रेनिंग हमने करवाई है कि वे अपना बुटीक खोल सकती हैं, अपना घर पर अपना रोज़गार कर सकती हैं। अच्छा, अच्छा। जी, इसके अलावा आती है जी, ब्यूटीशियन की ट्रेनिंग, जी, वो भी हमने महिलाओं को करवाई है और आपको इसमें एक ख़ास बात बताऊँ कि हमने खादी ग्राम उद्योग के जी। माध्यम से भी हमने 200 महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग करवाई हुई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? आपने एजुकेशन प्राप्त की, आप चाहतीं तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अप्लाई कर सकती थीं। जी। तो किस तरह से ये समाज सेवा का आपको जो जुनून चढ़ा? देखिए पहली चीज़ तो कि मेरी बात आधी रह गई जी, कि ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग हम लोगों ने करवाई। इसके अलावा भी हम लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा हुनर है जिसमें आज हैंडीक्राफ्ट को लेकर जी, इतना ज़्यादा क्रेज़ भी है कि लोग चाहते भी हैं और
हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि ऐसा हुनर है जिसमें हमारी जो जी, महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, जी, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उसमें अपने रोजगार के लिए बहुत अच्छे राह उनमें खुली हुई है। वो अच्छा, लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जी, और जहाँ तक बात रही समाज सेवा की, तो एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने लगभग 12-13 साल काम किया। अच्छा, लोगों को शिक्षित भी किया, अच्छा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि लगा कि नहीं, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए था। जी। और जब इस ओर बढ़े थे तो नहीं पता था कि मंजिल इस तरफ लेकर जाएगी, लेकिन अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, जब स्टार्ट किया होगा आपने समाज सेवी के रूप में आप मैदान में उतरी होंगी, जयपुर में लोगों से मिली होंगी, जी, तो बहुत सी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल। तो कोई ऐसी परिस्थिति ऐसी आई जो आपको एक यादगार हो कि हाँ, हमें बहुत उन कठिनाइयों से गुज़र कर और हम आज समाज सेवा कर रहे हैं लोगों के स देखिए, कठिनाइयाँ कभी जीवन में खत्म नहीं होती वारसी जी। जी, जी, जी। कि जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम जब बच्चा जब जन्म लेता है और जब वो दुनिया से चला जाता है, तब तक वो संघर्ष ही करता है। जी, और मैं तो ये मानती हूँ कि अभी तक तो मैं सीख रही हूँ। जी, अभी तक ये नहीं मानती कि मैं किसी मंजिल पर हूँ। जी। अभी तो सीख रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी तो लगा था कि नहीं, हो जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, तो हमारे अच्छे कामों को भी नकारा जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, सबसे बड़ी बिल्कुल, चीज़ ये बिल्कुल। होती है जी, कि आपने यदि कुछ अचीव कर लिया है, तो जी। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं, क्यों कर लिया और कैसे कर लिया? हाँ, उस बिल्कुल। मेहनत को कोई नहीं देखता कि किस स्ट्रगल को करके जी, आप वहाँ तक पहुँचे हैं। आज बिल्कुल, बिल्कुल। समाज के जिस मुकाम पर, अभी वो मुकाम नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी हैं, उसमें सबसे बड़ा सैक्रिफाइस यदि आता है तो मेरे परिवार का आता है। जी, क्योंकि समाज की सेवा है, समाज का काम है, उसमें बच्चे छोटे से बड़े हो गए, उनकी भी ज़िम्मेदारी थी, घर परिवार की भी ज़िम्मेदारी जी, थी, जी, जी, खुद जी, की जी, भी थी। जी, तो उन सारी चीज़ों में शायद सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस यदि किया तो बच्चों ने किया, परिवार ने किया, जी, लेकिन उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा कि आज जी। इस मुकाम पर हूँ। जी, जी, वही कामयाब हो पाता है जिसको घर से भी जी, सपोर्ट मिलता है। परिवार का सपोर्ट आपके बहुत पति बड़ा का है, आपके प्रति इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा बहुत बड़ा, होगा। सबसे बड़ा, सबसे बहुत बड़ा बड़ा सपोर्ट। नहीं, सबसे बड़ा। अच्छा सर। जी, जी। क्योंकि जब एक पुरानी कहावत है कि यदि एक पुरुष सफल होता है तो उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है। जी, लेकिन इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है कि एक महिला की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ एक पुरुष का होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि नहीं हम जिस जी, समाज में रहते, पुरुष प्रधान समाज है ये, जी। तो उसमें यदि पुरुष का सपोर्ट एक महिला के लिए नहीं है, एक पत्नी के लिए नहीं है, जी। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी ऊँचाइयों पर जा सकती है। नहीं, नहीं आज तो ऐसा है ना कि महिला मार्केट में जा रही है, क्यों जा रही है, जी, शक की निगाहों से देखा जाता बहुत है। बहुत सारे कई चैलेंजेस सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, पड़ोसी भी जो है आँखें अपनी खींचने लगते हैं, अरे कैसे है, क्या है? तो आपको पड़ोसी से या मोहल्ले से कभी ऐसा कोई तंज नहीं मिला कि नहीं, समाज सेवा कर रही है, कौन है ये, क्या है और देखिए कैसे उसका कहाँ-कहाँ जा रही है? उस चीज़ को न करने का कारण और ये तंज ना मिलने का सबसे बड़ा कारण था कि मेरा परिवार मेरे साथ जी, था। जी, जी। जी, हमारा बड़ा परिवार है, सास-ससुर भी हैं, देवर-जेठ भी हैं, फैमिली भी है। तो परिवार जब साथ होता है ना, तो बाहर वालों की हिम्मत नहीं होती है। तो उन सारे चैलेंजेस के लिए वो सारी चीज़ें मुझे फेस ऐसी नहीं करनी पड़ी। हो सकता है पीठ के पीछे बात करते हों, लेकिन सामने कभी ऐसी बात नहीं आई, क्योंकि सामने बोलने में बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो जी, ये जी। चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ, चैलेंजेस बहुत सारे आए कि कभी डोमेस्टिक वायलेंस पे भी, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, जी। और उन मुद्दों को लेकर यदि रात को भी किसी महिला के साथ में कोई उत्पीड़न है, जी, जी, जी। फ़ोन यदि आया जी, है तो हमें वहाँ पहुँचना पड़ा। जी, उसके लिए जो भी हम लड़ सकते थे हम लड़े और काम किया। अभी भी मेरे पास में काफ़ी सारे मैटर्स ऐसे चल रहे हैं, जी, तो उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो जीवन है। यदि एक महिला जब समाज में काम करती है और घर से बाहर निकलती है ना, तो ये चैलेंजेस आते हैं। जी। लेकिन वो महिलाएँ तभी सफल होती हैं, बिल्कुल, जब बिल्कुल। इन सारी चीज़ों से आगे बढ़कर वो सोचेगी और काम करेगी। तो क्या एजुकेशन रही आपकी? मेरी एमए है एजुकेशन। एमए है, तो क्यों आपने गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ कभी रुख नहीं किया? क्या घर से कभी ऐसा नहीं हुआ कि भई इतनी आप काबिल हैं तो कोई नौकरी करें या क्या करें? तो क्या कभी ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया? नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ दिमाग कभी नहीं दिया। शायद आवश्यकता भी ऐसी नहीं लगी। शौकिया तौर पर एजुकेशन में काम किया, जी। लेकिन वो भी एक शौक था, एक तो जुनून था। एजुकेशन में आपने क्या काम किया है? एजुकेशन में मैंने स्कूल टीचिंग की है और स्कूल के जो भी हायर पद होते हैं सभी पे मैंने ज़िम्मेदारी से काम अच्छा, किया। अच्छा। और उसके बाद आज मेरा खुद का मैं स्कूल चला रही हूँ, जी, 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 जी। जिसमें वो स्कूल थोड़ा-सा अलग है।
हम अच्छा। लोग उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिनके पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन को लेकर, जी। और उन्हें ये नहीं मालूम कि एक शिक्षा की क्या वैल्यू है। हमने जी। घर घर जाकर बच्चों को निकाला और एक निशुल्क शिक्षा प्रावधान हम लेकर आए उन बच्चों के लिए जो नीडी हैं। जी। अब आप ये कहेंगे कि सरकार भी फ्री पढ़ा रही है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप हाँ, कहेंगे हाँ, मैं कि कहने ही वाला सरकार था। भी पढ़ा रही है। जी, हमारा स्कूल थोड़ा-सा अलग है। जी, वो इसलिए अलग है कि वहाँ पर उन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं जो प्राइवेट को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और सरकारी नियमानुसार वो स्कूल नहीं जा सकते, अच्छा, एज फैक्टर से। जी, वो हैं, ऐसे 50 बच्चे हैं जिसमें हमारे पास में छोटे बच्चे भी हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें उनकी ड्रेसें हैं, उनकी स्टेशनरी हैं, उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें सभी हम लोग स्कूल की तरफ से और संस्था की तरफ से निःशुल्क उनको दी जा रही है। अरे! तो ये सब आपको कैसे मुहैया होता है? यानी कि मान लीजिए कि आप नौकरी पेशा भी नहीं हैं, कोई आपका बिज़नेस भी नहीं है, जी। आप एक समाज सेवी हैं, तो ये सब मामला कैसे आपके पास में डोनेशन आती है या कैसे आप देखिए जहाँ तक डोनेशन की बात है, सरकार की ओर से हमारे पास अभी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। अच्छा, कोई सहयोग नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ ये है कि साल भर में हम काफ़ी सारे कार्यक्रम भी करते हैं। 2-3 कार्यक्रम हैं हमारे, जैसे डांडिया का आयोजन है हमारा। जी, इसके अलावा 1-2 और कार्यक्रम हैं, उनसे थोड़ी बहुत हमारे पास फंडिंग आती है। अच्छा, फिर कम से कम 15 से 20 लोग हमारी टीम में ऐसे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ने पर हम सब लोग थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और इन सारे कामों को करते यानी कि हैं। चंदा कर लेते हैं, केवल हमारी टीम के माध्यम अपनी से। टीम के जी। पदाधिकारियों से। जी, और वो कुछ घर से भी लगता है, हाँ, क्योंकि उसमें हाँ, कंट्रीब्यूशन में मैं खुद पहला हिस्सा अपना रखती हूँ अच्छा, और सभी लोग शामिल। जैसे हमारी स्कूल की ड्रेसेज़ हैं, सर्दियों में अभी पिछले साल हमने 400 साढ़े 400 स्वेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अच्छा, इस साल हमने 250 स्वेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हम लोग अभी सर्दियों में बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएँ हमने की, सॉक्स हैं, कैप्स हैं, उनके स्वेटर्स हैं। जी, सारी व्यवस्थाएँ हम लोगों ने करी हैं। तो ये सारा हमारा आपसी कंट्रीब्यूशन है। जी, इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी जगह-जगह जा रहे हैं कि हमें कंबल बाँटने हैं, आप हमें ₹500 ₹1000 दे दो, तो हम उससे हुँ, कंबल बाँट देंगे, ऐसा जी। नहीं है। केवल हमारी टीम है, हम थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने काम अभी तक चला रहे हैं। अच्छा निशा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग जैसे आप समाज सेवी हैं, बहुत से लोग ऐसी संस्थाएँ चलाते हैं। जी। सरकार का क्या दायित्व होता है? सरकार आखिर इन लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करती है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा-सा इस बात पे थोड़ी-सी मान लीजिए नाराज़गी भी कह लीजिए जी, कि सरकार शायद उन्हीं लोगों को ज़्यादा तवज्जो देती है जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं या किसी व्यवस्था के साथ में काम कर रहे हैं। कि छोटे तबके के जैसे हमारे जैसे जो सामाजिक संगठन है, जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी सरकार को चाहिए कि वो समय-समय पर या कुछ ऐसी योजनाएँ देखिए बहुत सारी बनती हैं। मैं अपनी ही बात को करेक्ट जी, कर देती हूँ। जी, 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 हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, योजनाएँ बहुत सारी बनती हैं, जी, लेकिन आपके एलिजिबल होने की बहुत सारे नियम हैं, जिसमें यदि आप एलिजिबल हैं, तो हो सकता है सरकार करे। लेकिन अभी हम ये चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग काम करना चाह रहे हैं, छोटे संगठनों के लिए भी जी। कुछ ऐसी योजना होनी चाहिए कि उन्हें हेल्प मिल सके और अपने जो सामाजिक सरोकार के काम हैं, उन्हें और बेहतर किया जा सके। जी, या शायद ऐसा तो नहीं कि योजनाएँ सरकार की निकलती हों और आप अनभिज्ञता के हाँ, नहीं पहुँच पाती है, वहाँ हर तक आम आप आदमी तक को नहीं पहुँच पाते? नहीं पता है। और अगर आप महसूस करते हो तो पहले से ज़्यादा आज सेवा का भाव बहुत ज़्यादा है। जी। कुछ लोग इसे बिज़नेस भी मानते हैं जी, कि जी, ये जी, जी। बिज़नेस है। जी, जी, बिज़नेस है, संस्थाएँ चला के बिज़नेस है, बिज़नेस कर डोनेशन रहे लेना। हैं, कुछ लोगों का ये मानना जी। है। लेकिन मैं क्या शब्द यूज़ करूँ ऐसे लोगों की, ये एक संकीर्ण मानसिकता है। हाँ, जिसे वो एक उर्दू में कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता यस है ना? कि जिस पे राइट जो गुज़रती है ना, वही वो जानता जानता है। है, आदमी को तो दूसरे की थाली में घी नज़र आता है मैंने कि हाँ, आपसे एक ही चीज़ कही थी कि जी, जब कोई बाग है वो हरा-भरा नज़र आता है और हाँ, खेती जब हरी-भरी नज़र आती है तो हमें लगता है वाह! क्या फसल हुई है। लेकिन हाँ, उस फसल के पीछे उस किसान की मेहनत देखिए आप बिल्कुल, कि बिल्कुल। हर एक परिस्थिति में जब आप घर में बैठते हैं तो शायद माइनस टेम्परेचर में भी वो जाकर उन फसलों को सँभालता है, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, पानी भी देता है उसे। बिल्कुल। तो वो हरा जब नज़र आता है तो उसके नीचे की मेहनत को देखिए। हुँ, आज जब सामाजिक संगठनों पर सवाल उठता है और इन दिनों में मैं देख भी रही हूँ जी, कि कुछ लोगों के ये सवाल हैं
कि आप फंड कहाँ से आता है और लोग किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं और धंधा चला रखा है जी ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है ये। जी 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 आप बिल्कुल एक बार सेवा कार्य करके देखिए, किसी की मदद करके देखिए, कोई काम करके देखिए, जी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी तो हेल्प मिलती है और कितना आपको काम करना पड़ता है। जी किसी काम को जब हम हाथ में लेते हैं ना, उसकी जी सफलता के चरम पर जाने के लिए किस हद तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी बिल्कुल और बिल्कुल कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, हाँ। अंदाजा अपने आप हो जाएगा। अच्छा, गरीबी रेखा से जो नीचे जी रहे हैं लोग जी। और समाज सेवी उन तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? ऐसा नहीं है कि उन तक नहीं पहुँच पाते हैं। अभी की मैं लेटेस्ट बताऊँ कि जो गरीबी रेखा से हमने कम से कम अभी तक 7 से 8 शादियों का खर्चा पूर्ण वहन किया है हम लोगों ने। जी अभी 10 अप्रैल की शादी थी कठपुतली नगर में एक बच्ची की। उसके फ़ादर का एक्सीडेंट हुआ था अच्छा और मेरे पास किसी के ज़रिए से वो परिवार पहुँचा था जी कि इस बच्ची की शादी है और बारात आने वाली है, फ़ादर का एक्सीडेंट हो चुका है और परिवार की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। जी हम घर गए बाकायदा हमारी टीम के लोग भी। हम लोग घर गए, परिस्थिति देखी, वाक़ई में मतलब बिठाने के लिए ढंग से दरी नहीं थी बिछाने को। अरे हालात इतनी ख़राब थे। अच्छा फिर पूरी शादी का खर्चा जो था मेन उन्होंने हमसे यही माँगा, जो आप कर सकते हैं लेकिन हमारे खाने-पीने का और कुछ जो आप कर सकें। पूरी उस शादी में उन लोगों ने कहा कि हमने हमारे कबीले का कुछ उनका नियम होता है, कबीला आता हाँ है उनके उनके कबीले होते हैं कबीले में होता जी है, तो उन्होंने जी लगभग 450 लोगों के भोजन व्यवस्था के लिए हमने कहा अच्छा और पूरी संस्था ने पूरा उनका खर्चा उठाया और पूरी शादी का खर्चा हम लोग करके आए खाने-पीने का। तो ऐसी शादियाँ हैं जो बच्चियाँ हैं शादी लायक उनके शादी का जो भी खर्चा है, जी बहुत बार हमने संस्थाओं ने किया है। बस ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पे उन सारी चीज़ों को डालना मैं मुनासिब नहीं समझती, नहीं नहीं क्योंकि किसी बिल्कुल की मजबूरी को आप बिल्कुल ना दिखाएँ। जी हाँ, ठीक है हाँ हमने कर दिया, बिल्कुल बहुत तो अच्छा इस तरह के काम जी चलते अच्छा रहते हैं। निशा जी ये तो आपकी समाज सेवा रही जी, समाज सेवा के अलावा पॉलिटिकल में आज जो माहौल चल रहा है जी। उस पे कुछ कहना चाहेंगे देखिए पॉलिटिकल माहौल तो जो चल रहा है वो सभी जानते क्योंकि हैं, समाज सेवी इससे परे नहीं होता है नहीं होता है। हाँ जी, और दूसरी चीज़ है कि किसी भी पॉलिटिकल एक पार्टी के बारे में कोई भी सामाजिक जो होगा वो बात नहीं करेगा। जी मैं तो सामाजिक जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसी में मैं जब भी मैं अगर डिबेट पे भी बैठती हूँ तो मेरी यही डिमांड होती है, महिलाओं और बच्चियों के लिए और समाज का जो स्तर गिर रहा है, जी उसे सँभालने की ज़रूरत है। चाहे वो एजुकेशनल है, चाहे वो मोरल हमारी ड्यूटीज़ हैं, चाहे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, उन सारी चीज़ों में चाहिए उन पार्टीज़ को कि हर जी चीज़ से उठकर, किसी भी मज़हब से उठकर, किसी भी जात-पात सबसे उठकर मानवता के लिए काम हो और बच्चियों और महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वक़्त जो देख रहे हैं, जी बहुत ख़राब हालात देखने को मिलते हैं। बिल्कुल उनके लिए सुरक्षा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता बहुत बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी सरकार है। हमेशा महिला शक्ति माँ शक्ति के पोस्टर लगाती है बैनर लगाती है उस पर काम भी चल रहा है जी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जी, हरियाणा के नूह में एक महिला को जिंदा जला दिया गया बिल्कुल, बिल्कुल आया देखा मैंने, देखा है बिल्कुल। तो इतना सब सरकार करने के बावजूद भी आज महिला सशक्त क्यों नहीं हो पा रही है देखिए, इसमें जो आप कह रहे हैं कि उस महिला को जला दिया गया, इसमें सशक्तिकरण से ज़्यादा शायद सुरक्षा की बात करेंगे हम। जी जी क्योंकि जो जलाया है जिसने जलाया वो कौन थे? पहली हम्म चीज़, मेरे हिसाब से जी कोई जी पुरुष बिल्कुल वर्ग बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल पुरुष वर्ग था। हाँ इसमें सशक्तिकरण की नहीं, इसमें ज़रूरत है उसकी सुरक्षा की। जी और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, बेटियों में जब हम संस्कार देते हैं, तो बेटों में देना शायद भूल जाते हैं। तो बेटों हाँ में संस्कार पहले ज़रूरी है बिल्कुल देना, बिल्कुल क्योंकि जिसने भी जलाया होगा, किसी न किसी माँ का बेटा ही रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल किसी बिल्कुल पत्नी का पति भी होगा, किसी हाँ बहन का भाई भी होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमारी मोरल ड्यूटीज़ जो हैं, उन्हें हम निभाएँ और समाज में जो इस तरह की हालात बन रहे हैं ना, उनसे उसको बचाया जा सके और ऐसी घटनाएँ ना हों। लेकिन हम चाहे कितनी भी डिबेट कर रहे हैं अरशद जी, जी लेकिन ये टाइम टू टाइम ये चीज़ें होती रहती हैं। बलात्कार के केस कम नहीं हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस कम नहीं हो बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल या फिर और कहें तो उत्पीड़न हर प्रकार का है। अब जैसे मैं राजस्थान सरकार के 2 विभाग की कार्यस्थल पर जी वर्किंग प्लेस हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर हूँ। अच्छा जी,
इसमें स्वास्थ्य भवन में मैं मेंबर हूँ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अच्छा। दोनों ही जगह पर जहाँ महिलाएं काम करती हैं उनके उत्पीड़न को लेकर जो कमेटी है उसमें मेरी संस्था शामिल है। अच्छा। तो ये चीज़ें आप समझिए कि स्वास्थ्य भवन जैसा एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल एक डिपार्टमेंट उसमें भी बनाया गया है और हैरेसमेंट सब जगह पर है। जी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरह से कमेटी बना दी गई है, जब भी उसमें कोई शिकायत आती है तो उसको बहुत अच्छे से उसको निपटाया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाता है। जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिपार्टमेंट्स में तो होती ही हैं। जी, इसके जी। अलावा कि समाज में भी हमें ज़रूरी है कि इस माहौल को ख़त्म किया जा सके। शायद इसमें मैं एक छोटी सी राय भी देना चाहूँगी। जी। हमारी शायद जो न्याय प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा लचीली है, जी। जिसकी वजह से अपराध होता है। हम सोचते हैं कि इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन वो कमी ना आकर बार बार एक अपराधी की जो हिम्मत है वो बार बार बढ़ती है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बढ़ती है। तो उसके बिल्कुल। लिए न्याय प्रणाली पर एक क्वेश्चन मार्क है ये, जी। कि ऐसा क्यों है कि अपराध इतने ज़्यादा होते हैं, लोगों को पकड़ा भी जाता है और पकड़ने के बाद में फिर उनको बेल हो जाती है, सज़ा नहीं हो पाती है, वही तारीखें, वही सब कुछ, फिर उसमें एक हिम्मत आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जी। ये थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क है तो ये न्याय प्रणाली पर। तो मैम क्या क्या होना चाहिए इसमें? सरकार को क्या अपनाना चाहिए ऐसा कि अपराध में कमी आए, अपराध पर अंकुश लगे? इसमें ऐसा क्या करना चाहिए? आपका सजेशन क्या रहा अगर सरकार अगर आपसे सजेशन माँगे कि भई बताओ क्राइम कम नहीं हो रहा है, हम कोशिश भी कर रहे हैं। जी। देखिए जैसा कि हमारी न्याय व्यवस्था में एक लाइन कही जाती है कि चाहे 10 अपराधी छूट जाएँ लेकिन एक निरपराध जो है उसको जी, सज़ा नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल, लाइन मैं बिल्कुल। बिल्कुल ठीक मानती हूँ। जी, लेकिन फिर भी आज की जो न्याय व्यवस्था है उसमें ये होना चाहिए कि जब आपका अपराध सिद्ध ही हो गया, जी। फिर एक अपराधी को इस मतलब एक लंबे समय को उसको सोचने को, उसकी प्लानिंग के लिए क्यों इतना समय दिया जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। शायद सज़ा का प्रावधान थोड़ा-सा फ़ास्ट होना चाहिए जी, और जहाँ आप पोस्को की बात कर लें, आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर लें या फिर किसी को रेप की बात हो गई, ये ऐसे मैटर्स हैं जिसके अंदर अपराध जब सिद्ध हो गया है, तो जी। उसे बहुत लंबा नहीं देना चाहिए क्योंकि हुँ, निर्भया को हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल। जो कांड हुआ, तो जी। ऐसे अपराधियों को शायद तुरंत सज़ा होनी चाहिए और शायद अब हुँ, तो होने भी लगा है कि इस तरह के मामलों में सज़ा का प्रावधान जल्दी जी, आ गया है। जी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपराधियों में निर्भया के थोड़ा-सा अलावा भी बहुत आप बहुत हो गया। हाथरस वाला देख लीजिए, हाथरस आज में भी जो हुआ। हैं वो खुले घूम रहे हैं, ये उनके नहीं होना आरोपी। चाहिए बिल्कुल। ये क्या है कि जब हमें न्याय का डर जब खत्म हो जाता है ना पब्लिक के बीच में से, तब इस तरह के अपराध ज़्यादा बढ़ते हैं। तो वो जी। डर, वो अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जी। निशा जी, आप जब काम शुरुआत की आपने, तो कोई ऐसा हादसा आपके ज़हन में है कि आपको समाज सेवा करते हुए जो है इतनी तकलीफ़ हुई हो, कभी आपके दिमाग में आया हो कि नहीं, अब समाज सेवा करनी ही नहीं है, ये समाज सेवा बहुत बुरी चीज़ है? अभी तक तो शायद ऐसा कोई अनुभव मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ, बहुत बार ऐसा रहा कि साथ में जो लोग चलते हैं जी। और जब साथ वाले लोग ही जब दगेबाजी पर आते हैं, तो लगता है कि हमने क्यों किसी के लिए कुछ किया। हुँ, और समाज में जैसा कि हालाँकि मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि जुनून की हद बहुत ज़्यादा है मुझ में। जी, 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 जी। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, ये जी, बाय बर्थ मुझ में आज कमी कह लीजिए या खूबी कह लीजिए, ये चीज़ें हैं। और जिस तरह के लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि क्यों ऐसा? जी। तो उस क्यों का जवाब अपने काम से दीजिए, लकीर को इतना बड़ा खींच दीजिए कि छोटी चीज़ें खत्म हो वाह, 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 वाह! बहुत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आगे का क्या प्लान्स हैं आप समाज सेवा को लेकर के, अपनी संस्था को लेकर के, क्या आगे के प्लान्स हैं? प्लानिंग में देखिए कि जैसे कि एजुकेशन में हमने कदम बढ़ाए हैं, हमने एक स्कूल अभी रन कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए और कोशिश हमारी रही कि शायद पिछले 10 सालों में हमने सैकड़ों नहीं हज़ारों महिलाओं को आत्मनिर्भर किया है और उनमें से सैकड़ों ऐसी हैं जो अपना परिवार पाल रही हैं। जो हमने ट्रेनिंग्स दी, जो भी हमने उनको सिखाया जी, उसके तहत जी, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारी इच्छा यही है कि जो भी हमसे जुड़े, जो भी महिला हमसे जुड़े और उन्हें कोई उम्मीद हो जी, कि हमारे लिए कुछ बेहतर कर सके, तो हमेशा मैं उस चीज़ के लिए तत्पर हूँ। जी, अभी मेरे पास में एक मैटर चल रहा है, जी। अभी हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन पे हैं कि अच्छा,
किन्हीं 3 बच्चों को बेचने का कोई मैटर चल रहा है। मैं अच्छा। उस चीज़ का खुलासा मैं तब तक नहीं करूँगी जी, जब तक कि हम उसकी तह तक नहीं पहुँच जाते। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कोशिश ये है कि महिलाएँ हमेशा, देखिए महिला सदा से सशक्त है, केवल उसको ज़रूरत है अपनी उस खूबी को, अपनी उस शक्ति को पहचानने की। ये तो यानी कि हीरा है, उसको बस तराशने की तराशना है ज़रूरत है, केवल। वो अच्छा जौहरी चाहिए। आप जैसा जौहरी अगर मिल जाए तो वो तराश ईश्वर ने सही हो जाए। महिला की मिट्टी में वो खूबी देकर भेजी है कि वो, आप देखते हैं कि दोहरे चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट कर बिल्कुल, सकती। एक बिल्कुल, महिला बिल्कुल। घर भी संभाल सकती है और समाज भी और बाहर की भी सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है। और वो एक्सेप्टेशन, वो पावर देकर भेजा है ईश्वर ने। तो महिलाएं ही नहीं, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जी, जो महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, मैं अपने आप को उस लाइन में खड़ा करती हूँ। जी, यदि आप सक्षम हैं, सशक्त हैं, तो उसके पीछे आपके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, तो उसे आप कभी भी ना भूलें। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सबसे बड़ी पावर वही है जी, कि जिसके कारण आप आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, 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 सही बात है। अच्छा, तो अगर कोई महिला आपसे जुड़ना चाहे, जी, आपकी संस्था से जुड़ना चाहे, तो जी। क्या उसके जो हैं फॉर्मेट हैं, कैसे वो जुड़ेगी अच्छा आपसे? सवाल है कैसे? अर्षद जी इस चीज़ का। मुझसे कई लोग कहते हैं कि निशा जी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। मोस्ट जी, वेलकम, आप जुड़िए। जी, लेकिन वहाँ कई जैसे आप लोग देखते हैं कि एनजीओज़ वो होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फंडिंग्स मिलती हैं, जी, जिसमें वो सैलरी पर अपना स्टाफ रखते हैं। जी, 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 अभी हमारा स्तर वहाँ नहीं आया है जहाँ हम किसी को फाइनेंशियल को बेनिफिट दे सकें। जी, हाँ, हमारे संगठन से यदि जुड़ना है तो आप मोस्ट वेलकम। एक छोटी-सी फॉर्मेलिटी होती है, एक फॉर्म फिल होता है हमारा, जी, और सालाना उसकी एक छोटी-सी एक नॉमिनल फ़ीस होती है, ताकि आप हमारे साथ में जुड़ें। हमारे जो भी सेवा कार्य, हमारे सामाजिक के जो भी सरोकार के काम हैं, जी। उसमें हमारे साथ में हैं, और हर चीज़ में हम उनके साथ में हैं। तो समाज सेवा के रूप में मान लीजिए स्वावलंबी बनाने के अलावा और भी कुछ समाज सेवा में आप कार्य कर सकती हैं जी। या कार्य करती हैं? देखिए, अगर स्वावलंबी बनाने के अलावा मेरा ये मानना है कि यदि आपने किसी की मदद की तो वो एक बार की है, जी। और यदि आपने स्वावलंबी उसको बना दिया, वो आत्मनिर्भर यदि बना दिया, तो जीवन भर की वो हेल्प है। वो सबसे बड़ी आपकी जी, समाज सेवा सबसे होगी। बड़ी समाज सबसे सेवा है। और शिक्षित यदि किसी को कर दिया तो उससे तो सारे रास्ते खुलते हैं। जी, जी, शिक्षा एक ऐसा ज़रिया है जिसमें सारे रास्ते खुलकर आते हैं, और इसके अलावा समाज के किसी भी स्तर पर यदि हमारी कहीं आवश्यकता पड़ती है, तो हम हर तरीके से उनके साथ में हैं। अच्छा, महिला उत्पीड़न का अगर जैसे आपके पास में केस आता है, जी। तो आप कैसे इसको सॉल्व करवाती हैं? क्या क्या उसका प्रोसेस है? देखिए, महिला उत्पीड़न के 2 तरीके के मामले आते हैं। ज़्यादातर या तो डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें अदालत तक पहुँचती हैं, जी, तलाक तक बातें पहुँचती हैं। जी, लेकिन हमारे पास में अभी तक जितने भी केस आए हैं, उसमें हमने समझौते पर ही उसको लाकर ख़त्म किया। अभी तक तो किसी भी परिवार को तोड़ा नहीं, ये रिकॉर्ड में जी, है। जी। कॉन्फ्रेंसिंग करा के बिल्कुल, कॉन्फ्रेंसिंग आप माध्यम से काउंसलिंग या कीजिए। काउंसलिंग होती है, दोनों तरफ से काउंसलिंग होती है, परिवार की काउंसलिंग होती है। और मैंने एक चीज़ देखी कि ये एक अनुभव लिया कि जितनी भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं, जो पारिवारिक मुद्दे जो आते हैं, उसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से कि परिवार टूटे। जी, क्योंकि जब माता-पिता अलग होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है, वो बच्चों पर पड़ता है। तो जी, उन बच्चों के लिए थोड़ी बहुत समझाइश की ज़रूरत है, दोनों ही लोग समझदार होते हैं, और समझाइश के बाद में जब परिवार एक होता है, तो वो जो खुशी होती है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। जी, और जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस की आती है, मारपीट वाला जो मैटर है, जी, उसमें कुछ कानूनी लोग भी हमारे साथ में हैं, अच्छा, पुलिस प्रशासन भी साथ में है। तो दबाव दोनों तरफ से कि नहीं, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। कहीं दबाव आता है, कहीं लिखा-पढ़ी आती है, वो सारी चीज़ें करके चीज़ें सेटल होती हैं। जी। तो इस तरीके से सामाजिक जो मुद्दे हैं, या फिर कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, या फिर तलाक के मैटर हैं, या पारिवारिक जो मुद्दे हैं, उनको हम इस तरीके से सॉल्व करते अच्छा, ये मेरे ज़हन में मेरा सवाल है, हैं। मेरे जी, ज़हन में अभी आया है। जी। आप समाज सेवा करते-करते कहीं आप पर कभी ये तो आरोप नहीं लगा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या किस तरह से अ, ये मुसलमानों की समाज सेवा नहीं करेंगी, मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगी या हिंदुओं के लिए काम नहीं करेंगी? जी, ऐसा नहीं, कभी कोई मसला? ऐसा नहीं। मैं आपको आपने सही सवाल किया। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं, हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं, जी, स्वयं सहायता समूह हमारे पास में 50 स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें से लगभग अ, 20 से 22 स्वयं सहायता समूह मुस्लिम परिवारों के हैं। अच्छा, वो महिलाएँ हैं हमारे पास में।
और जयपुर के अलग-अलग क्षेत्रों से हम उनके लिए भी काम करते हैं। तो इनके लिए भी, और समाज सेवा जब आ जाती है ना, तो उसमें धर्म और जाति बिल्कुल अलग होती है। जी, उसकी कोई जगह नहीं होती जी। उस जगह, क्योंकि सेवा का मतलब है सेवा, फिर चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, वो सर्वधर्म होना चाहिए। सर्वधर्म है। उसके लिए इंसान मेन, इंसानियत सबसे पहले मेन इंसान मेन होना। बात है। हाँ, महिला यदि है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक महिला है, उसको आवश्यकता है। बच्चा है, उसकी एजुकेशन है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सी जाति, कौन सी धर्म से है, क्योंकि सेवा का मतलब सेवा होता है, जाति और धर्म से उसका कोई ताल्लुक बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तक आपके कोई ऐसे बड़े प्लान्स दिमाग में आए हैं, या ऐसे कोई आप बड़े काम कर चुकी हैं, एक बड़े मंच पर जाकर के आपने अपनी संस्था को जो है हाइलाइट किया हो और उसके माध्यम से बड़ा कोई अ, मंच साझा किया हो? मंच साझा करने में तो देखिए काफ़ी बड़े मंचों पर मैं किसका कहूँ, नगर निगम के द्वारा भी हमारे कार्यों को प्रशस्ति पत्र दिए जा चुके हैं। अच्छा। जयपुर के सरकारी संगठन है ये। जी। और इसके अलावा दिल्ली में भी बहुत बार सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा। और विज़न तो बहुत बड़ा है संस्था को लेकर। जी। और जब राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जी। जब ये प्रोजेक्ट आया था राजस्थान सरकार का, जी। ये जो प्रोजेक्ट था, ये था स्वयं सहायता समूह को लेकर। अच्छा। उस वक्त जो इसका एक ऐड बनना था, जी। इस ऐड का पूरा शूट हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही हुआ था, जिसमें कि बहुत अच्छे से संस्था काम कर रही थी। ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राजस्थान सरकार का वो ऐड हमारी संस्था के स्वयं सहायता समूह पर ही बना हुआ है। अच्छा। वो आज भी सुरक्षित है, आप चाहें अपने चैनल पे उसको दिखा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो संगठन, वो समूह आज भी काम कर रहे हैं। जी। तो ये अचीवमेंट्स हैं हमारे। जी। और समय समय पर मंच को साझा करने का मौका मिलता रहता है। और अभी तो मैं मानती हूँ कि शुरुआत है, जी। बहुत लंबा सफ़र बाकी है। तो आप जो अपनी समाज सेवा करती हैं और उन महिलाओं को कैसे छाँटती हैं? क्या कच्ची बस्तियों में जाकर के कुछ? मैंने एक अनुभव लिया कि जी। अगर मदद की या स्वयं की सेवा की यदि बात करें, छाँटने की बात तो ये होती है कि जिसको ज़रूरत है, आप जब सर्वे करते हैं, जी। तो ऐसे परिवार, ऐसे महिलाएँ, ऐसे लोग मिलते हैं आपको जिनको की ज़रूरत है। जी। और ज़रूरत है तो आइडेंटिफ़ाई होते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि वास्तव में उसको ज़रूरत है या जी। नहीं है। जी। जी। क्योंकि कहने भर से कुछ नहीं होता, जी। कि आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में उसको किसी मदद की ज़रूरत है। और जब हम किसी भी कच्ची बस्ती में हैं, जैसे अभी हमारा स्कूल चल रहा है, जी। स्कूल में सब निम्न स्तर के परिवार हैं, अच्छा। ऑलमोस्ट अच्छा। सभी आते हैं। तो उन परिवारों से हम लोग उनकी फैमिलीज़ को भी बुलवाते हैं, उनसे हम बातचीत भी करते हैं। बातचीत करते हैं तो उनसे निकल कर उनकी समस्याएँ सामने आती हैं। जी। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, जैसे पुरुषों में नशे की आदतें बहुत ज़्यादा हैं, जी। महिलाएँ बहुत जी। स्ट्रगल कर रही हैं। हाँ, हाँ। ये नशा जो है कि परिवारों को ख़त्म कर रहा है। बच्चे बड़ा इसके पीछे सफ़र करते हैं, जी। क्योंकि नशा करने के बाद पुरुष को ये पता ही नहीं होता कि वो परिवार में क्या माहौल बना रहा है, उन सही बात बच्चों है। पर क्या बीत रही है, महिलाओं को पीटना, बच्चों को पीटना। तो वो जब हम बैठाकर बात करते हैं, तो ये सारी समस्याएँ हमारे बीच में आती हैं। फिर उसकी काउंसलिंग भी चलती है, उन जी। लोगों को भी समझाया जाता है। तो ये चीज़ें कड़ी दर कड़ी यूँ ही जुड़ती चली जाती हैं, और ऐसे लोग हमारे कॉन्टैक्ट में आते चले जाते हैं। जब भी हम कहीं गए, महिलाओं की मान लीजिए 8-10 महिलाएँ बैठी हैं, आप उनसे बातचीत करना शुरू